इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं हल करूंगा वो आज़ाद कश्मीर बोर्ड में BCom 1 लेवल पे BCom पार्ट 1 में 2014 में आया है। तो इस वीडियो में दो क्वेश्चन हल करूंगे, एक 14 से है, एक 15 से रिलेटेड है। तो जो 14 से रिलेटेड है उसमें उसने कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। एजाज एंड कंपनी एक बंदे का नाम है, उसके कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करते। तो वो कह रहा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्रॉ करें। तो उसमें उसने कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है। इस मीन्स ओवरड्राफ्ट मीन्स इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। जब कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस कब निकलता है? जब कैश बुक में पेमेंट्स इंक्रीज कर जाती है। किससे? रसीद से। तो आपका बैलेंस जो निकलता है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, वो माइनस में होता है बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट का यह मतलब है मीन्स इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। तो आपको एक बात और जहन में रखनी है कि मैथ का जो बेसिक फॉर्मूला आप कह लें या बेसिक लॉजिक कह लें, वो माइनस क्या होते हैं? चीजें प्लस होती हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है। फर्स्ट करते हैं ये 15,000 माइनस का है मेरे पास, तो मैं इसमें अगर 8,000 और माइनस करूंगा तो मेरे पास बैलेंस कितना होना चाहिए? 23,000, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अगर इसी 15,000 से मैं 8,000 जमा करता हूं इसमें, तो मेरे पास बैलेंस क्या होना चाहिए? 8 और 7 15 होते हैं ना, 7,000 आ गया। तो ये लेकिन साइन फिर भी माइनस का है। लेकिन अगर इसी 15,000 में मैं प्लस करता हूं 17,000 प्लस करता हूं तो मेरे पास 2,000 आएगा। ये बैलेंस प्लस का है, इसमें प्लस के साथ प्लस का साइन नहीं लगाते, उससे मान के चलते हैं कि ये प्लस का बैलेंस है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जब आप कैलकुलेशन करें तो माइनस का साइन इसके साथ जरूर लगाएं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कभी भी आपका बैलेंस बराबर नहीं आएगा। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट के रूल नहीं होते। इसमें सिर्फ ये होता है कि बाय मिस्टेक वो किसी गलतफहमी की वजह से, टर्म के आगे पीछे होने की वजह से, डेट के आगे पीछे होने की वजह से, बैंक की छुट्टियों की वजह से आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करती। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट का रूल फॉलो नहीं होता। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो अमूमन डेबिट बैलेंस होता है, जबकि जब उसके साथ ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो वो इस मीन्स इस नेगेटिव बैलेंस। तो इसी तरह पासबुक का जो वैसे बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि आपका बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंक के लिहाज से वो क्रेडिट है, लेकिन आपके हिसाब से आपके पास कैश बुक है तो आपका बैलेंस डेबिट बैलेंस है। तो आपके पास कैश बुक दी हुई है, आपका टारगेट क्या है? पासबुक सोल्व करने का एक सिंपल फार्मूला है कि आप अपने टारगेट ध्यान में रखें। जो भी एडजस्टमेंट उसने दी हुई है, जो भी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, उनका पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब अगर पासबुक उनकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो आप प्लस कर दें, अगर कम हो रहा है तो माइनस कर दें, आप इजीली हल कर सकते हैं। तो पहली जो एडजस्टमेंट उसने दी है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट वो अमाउंट होती है जो आपके बैलेंस से ज्यादा आपने पैसे निकाले होते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो उसे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। जब इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट होता है तो इस मीन्स कि आपका पासबुक का बैलेंस कम हो गया, क्योंकि वो बैंक के चार्जेस देते हैं। बैंक जब चार्ज करता है तो आपका बैलेंस कम हो जाता है। तो आप वही इफेक्ट यहां ले लें, लेस कर लें बैंक ओवरड्राफ्ट, ये माइनस का बैलेंस है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पहले साइन माइनस का आपने लगाना, -15,000, उसके आगे जाके आपने कैलकुलेशन करनी है। तो लेस है, लेस बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 13,000 से, तो ये माइनस और माइनस कितने हो गए? अगेन माइनस, ये मैं माइनस करता हूँ 13,000, तो ये आपके पास 28,000 बैलेंस आना चाहिए। लेकिन स्टिल अगर आप कैलकुलेटर में -15
से माइनस 13,000 निकालेंगे तो आपके पास 28,000 माइनस का ही आना चाहिए। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज होता है इसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती है। मीन्स के जैसे कि नेशनल बैंक है, ये गवर्नमेंट का मतलब कि इसके शेयर ज्यादा हैं, ये गवर्नमेंट का अदारा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। तो आप इसमें इन्वेस्ट ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने गवर्नमेंट सेक्टर में की होती है उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, आपको डिविडेंड मिलता है। तो ये डिफरेंट नाम है, लेकिन यहाँ पे उसने इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखा हुआ, ये आपके लिए आमदन है। तो ये डायरेक्ट पासबुक में एंटर हो गई, लेकिन कैश बुक में इंटर नहीं, क्योंकि वो आपको कैश भी देते होंगे शायद, लेकिन होता है ऐसे है कि एक बंदा उनको अपना बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है, बैंक की डिटेल्स दे देता है, तो वो बैंक में इंट्रीज कर देते हैं, उसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। तो आप यहाँ पे इफेक्ट लेंगे प्लस का, एड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये अमाउंट उसने दी है 18,000। आप यहाँ कर लेना, सॉरी मैं आप तो लाइन वाले में करेंगे, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं है। तो मैं यहाँ से जब प्लस करूँगा 18,000 प्लस 18,000 तो मेरे पास 10,000 आना चाहिए, लेकिन माइनस का आएगा स्टिल। तो नेक्स्ट उसने दी है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय द बैंक इन द पासबुक। बैंक के चार्जेस जब बैंक चार्जेस करता है तो पासबुक का बैलेंस हमेशा कम होता है। आप लेस कर देंगे, लेस बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस लिख लें, या आप लिख लें बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये लेस आपने किए बैंक चार्जेस 1350 के, तो ये आपके पास होना चाहिए 11350, लेकिन स्टिल माइनस। तो उसके बाद लास्ट वाली एडजस्टमेंट उसने दिया, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड वो चेक होता है कि जो जिसकी पेमेंट नहीं होती। डिसऑनर्ड चेक की जो ट्रीटमेंट आप करते हैं या इसे एडजस्ट करते हैं, सेम एज आप कह लें कि अनकलेक्टेड चेक्स। अनकलेक्टेड चेक्स तो जब चेक डिसऑनर होता है तो इस मीन्स पासबुक का बैलेंस एज कम्पेयर टू कैश बुक हमेशा ज्यादा होता है, उसमें पेमेंट नहीं होती तो बैलेंस। लेकिन मैंने अनकलेक्टेड बोला, लेकिन अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जैसे वैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है। आपने तो ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट उसने किया हुआ है, पेमेंट अगर करे तो अनप्रेजेंटेड के हिसाब से, अगर वो डिपॉजिट करता है तो अनकलेक्टेड के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट होगी। अनकलेक्टेड वो चेक जो अभी पासबुक में जमा नहीं हुए, तो पास यहाँ पे उसने सॉरी 1 सेकेंड, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट डिसऑनर्ड। इस डिसऑनर की वजह से आपका बैंक का बैलेंस कम हुआ है, बैंक का बैलेंस कम हुआ है। डिपॉजिट तो आपने बैंक में आपने को किसी ने पैसे देने थे, आप आए कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी, लेकिन जब आपने बैंक में जमा कराया तो वो डिसऑनर हो गया, मीन्स पासबुक का बैलेंस अभी कम है एज कंपेयर टू कैश बुक। तो आप यहां से लेस कर देंगे, लेस डिसऑनर चेक। ये रुपीज उसने दिए हुए हैं 16,000, तो लेस प्लस हो गए 0.3
3 6 7 1 1 2, ये आपका बैलेंस था कैश बुक का। तो आपके पास टारगेट का बैलेंस क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। या तो आप इसके साथ डेबिट लिखते हैं या ओवरड्राफ्ट लिखते हैं। ओवरड्राफ्ट लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें एक ही डिसऑनरेबल चेक में थोड़ा मसला हो गया कि चेक उसने डिपॉजिट किया, उसने पेमेंट की होती तो ऐसा है कि पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होता। अभी किसी को उसने पेमेंट की है जिसने पैसे लेने थे, मीन्स उसने डिपॉजिट एज अनकलेक्टेड चेक जैसे होता है, ऐसे ही हो गया। उसको किसी ने पैसे देने थे, वो गया बैंक में, उसने जमा तो कराया लेकिन डिसऑनर हो गया, मीन्स पासबुक का बैलेंस कम हो गया एज कम्पेयर टू कैश बुक। तो आप यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका क्वेश्चन नेगेटिव बैलेंस है। तो पासबुक का बैलेंस हमारे पास है लेकिन ओवरड्राफ्ट आप इसके साथ में लिखेंगे। तो नेक्स्ट वन है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कमाल करवेशन है, ये 2015 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। साउथ कश्मीर यूनिवर्सिटी के 2015 के पेपर में यही क्वेश्चन आया है। जैसे ये अमाउंट है ऐसे ही आगे इसमें कमाल कॉर्पोरेशन है एक, यहाँ पे आप नाम चेंज करेंगे कमाल कॉर्पोरेशन। बैंक स्टेटमेंट ही बनानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनानी है, लेकिन उसमें डेट जो दी हुई है वो 30 जून है। 30 आप यहाँ पे जून कर लेंगे। आप ये उसमें डेट दी हुई है 2010 की, ये डेट उसने दी हुई है। तो इसमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है लेकिन ओवरड्राफ्ट नहीं है। बैलेंस एज पर कैश बुक है लेकिन ओवरड्राफ्ट उसके साथ नहीं लिखा हुआ है। वो अमाउंट है 20,500। ये अमाउंट आप इधर लिख लें। तो कैश बुक है, आपका टारगेट क्या है, पासबुक। तो पहली जो एडजस्टमेंट उसने दी है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लेड, मींस अनकलेक्टेड चेक्स हैं। ये जो बैलेंस है ये प्लस का बैलेंस है। तो अभी हम देखते हैं कि अनकलेक्टेड चेक्स का यहाँ पे क्या इफेक्ट है। जब अनकलेक्टेड चेक्स, जब किसी ने आपको पेमेंट की, आपके बैंक में जाके जमा कराया, बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया, तो एज कम्पेयर टू कैश बुक का बैलेंस कम है। कैश बुक में आपने एंट्री कर दी लेकिन पासबुक में अभी नहीं हुई। तो इस जो ये एडजस्टमेंट है अनकलेक्टेड चेक्स की, यहाँ पे पासबुक का बैलेंस कम है एज कम्पेयर टू कैश बुक। तो आप लेस कर देंगे अनकलेक्टेड चेक्स जिनकी अमाउंट उसने यहाँ पे दी हुई है 3970। तो आप 5,000 से लेस करेंगे 3970, तो आपके पास बैलेंस आना चाहिए 16,530। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यह इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। Just give me a one. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसने दिया हुआ, तो इसकी अमाउंट उसने दी है 415। ये साथ में उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। आपने इन्वेस्टमेंट की थी, बैंक ने डायरेक्टली उस पर जो इंटरेस्ट बनता था वो चार्ज कर लिया, या आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो आपका अकाउंट हो गया ज़्यादा, आप वही इफेक्ट लेंगे कैश बुक पे। दिस मीन्स कि कैश बुक में अभी तक वो इंटर नहीं हुआ 415, तो 16,900
₹45 आपके पास आ गए। उसके बाद है बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। जब बैंक चार्ज करता है तो आपके कैश आपके बैंक बैलेंस में कमी होती है, आप लेस कर देंगे बैंक चार्जेस। तो ये अमाउंट उसने दी हुई है 160। जब आप 16,945 से 160 लेस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आना चाहिए 16,785। इसके बाद नेक्स्ट वन है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स की वजह से ऑलवेज जो पासबुक का बैलेंस होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? आपने किसी को पेमेंट की, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बैंक में वो बंदा अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ या चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, अगर प्रेजेंट हुआ भी तो क्रेडिट नहीं, मतलब कि डेबिट नहीं किया बैंक ने पेमेंट नहीं की, तो आपका बैलेंस पासबुक का बैलेंस अभी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैश बुक। तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये अमाउंट उसने दी हुई है 2935। तो ये आप ऐड अप जब करेंगे तो आपके पास बैलेंस आना चाहिए 2935। ये 19,720। तो ये आपका टारगेट था पासबुक बैलेंस एज पर पासबुक। आप यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 2015 में आया है वो भी कंप्लीट हो गया।